श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। अध्याय 2। जब कंस को पता चल गया कि भगवान श्री विष्णु भी इस धरती पर जल्दी जन्म लेंगे, तब उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए यदु, भोज, अंधकवंश तथा सूरसेन के राज्यों को अपने राज्य में स्थापित किया तथा उसने उसने बहुत सारे असुरों से अपनी मैत्री स्थापित की। उनके नाम कुछ इस प्रकार है: प्रलंब, बक, चाणूर, तूर्णावत, अद्यासुर, पूतना, केसी तथा धेनुक। और कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। तो जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तब उसके गर्भ में श्री कृष्ण का अनंत नामक पूर्ण अंश प्रकट हुआ। इससे देवकी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनके गर्भ में भगवान स्वयं भगवान ने आश्रय लिया है। लेकिन देवकी इस बात से भयभीत भी थी कि जैसे कंस ने उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया था, कहीं इस पुत्र का भी वध कर देगा। तब भगवान ने उन पर दयालुता दिखाकर भगवान ने अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है और ऐसा वेदों में कहा गया है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं। योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि तुम ब्रिजभूमि वृंदावन में जाके अवतरित हो। वृंदावन जो हमेशा सुशोभित गायों से पूरित रहता है। और वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी, जो महाराज नंद तथा माता यशोदा के घर निवास कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले: देवकी तथा वसुदेव जो कंस के कारागार में बंदी है, अतः मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है, तो तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। और इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों सहित देवकी के गर्भ में प्रवेश होने जा रहा हूँ। तब तुम नंद तथा माता यशोदा के घर पुत्री के रूप में प्रकट होना। तो श्री भगवान ने इस तरह योग माया को आदेश दिया। तो योग माया ने भगवान की प्रदक्षिणा की और इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। तो योग माया ने भगवान के शेष अंश को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। रोहिणी के गर्भ से जो पुत्र प्राप्त हुआ, उन्हें आज हम बलदेव जी के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद श्री भगवान वसुदेव के हृदय में स्थापित हुए। वसुदेव के हृदय से माता देवकी के हृदय में स्थापित हुआ। और माता देवकी के गर्भ में भगवान वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। जैसे कि भगवान अचिंत्य शक्ति है, तो भगवान को इस धरती पर प्रकट होने के लिए वीर्य क्षेपण जैसी सामान्य विधि से प्रकट होना कोई अनिवार्य नहीं है। कि गर्भ में स्थापित हुए, तब सारे देवी देवता शिवजी तथा ब्रह्मा जी देवकी को मिलने आए। तो देवकी को यह कहने लगे कि आपके गर्भ में